आत्मिक संसार ने स्वाभाविक संसार को बनाया, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार पर राज्य करता है। इस तरह से भी आत्मिक संसार बहुत महान होता है। परमेश्वर इस महान क्षेत्र में रहता है। आप उसे नहीं देख सकते, इसके कारण ये नहीं कह सकते कि वो कम है या हल्का है या उसका अस्तित्व बहुत ही कम है। आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो तो असली से भी ज्यादा वास्तविक होता है। वो तो स्वाभाविक संसार से भी ज्यादा वास्तविक होता है, क्योंकि आत्मिक संसार तो ऐसा संसार है जहाँ पर परमेश्वर रहता है और परमेश्वर उससे काम करता है। All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. बाइबल कहती है आप में अभिषेक है जो आपको सारी सच्चाई बताता है, सारी सच्चाई आपको सिखाता है। ठीक है, यानी ये बात है कि हमारे पास है, लेकिन मसीह लोगों में समस्या यह है कि वो सोचते हैं कि ये सारी चीजें उनकी नहीं हैं। अभी इस समय ध्वनि लहरें यात्रा कर रही हैं, वीडियो वेव्स यात्रा कर रही हैं। आप उसे ऐसे नहीं ले सकते, आप इसे ऐसे ही नहीं ले सकते। आपको उसको पाने के लिए रिसीवर लगेगा, और उसका रिसीवर है टेलीविजन या रेडियो या जो भी चाहिए कि पकड़े कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे आप टीवी यहां पर लेकर आते हैं और सेटअप बॉक्स लगाते हैं या रेडियो लाते हैं, तो तुरंत ही वहां पर हवा में जो तरंगे हैं उन आवाजों को आप कैच कर सकते हैं। अगर ट्यून करे तो आप उसे पकड़ पाएंगे। और जब उसे ट्यून करता है, जब ऐसे करता है, तो वो कहता है ओ अभी वो गाना बजा रहे हैं। वो अभी नहीं बजा रहे हैं, दिन में 24 घंटे बजा रहे हैं, लेकिन अभी आप उनके साथ जुड़े हैं। आपको लग रहा है कि वो अभी बजा रहे हैं। वो आपकी राह नहीं देख रहे थे कि आप टीवी लेकर आए और ट्यून करते जाएं कि वो बजाना शुरू कर दें। नहीं, वो 24 घंटे इसे बजा रहे हैं। अभी अभी आप उसके साथ ट्यून हुए हैं और अभी आप इन बातों में आकर जुड़ गए हैं। जानते हैं, देखिए इस तरह से जब आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं चंगाई या आपको जो कुछ भी चाहिए, ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अभी अभी उसे बनाया और वो आपको दे रहा है। नहीं, उसने पहले से ये दे दिया है। वो वहां है, आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए वहां पर रखा गया है। ये आपका है जिसके लिए प्रयोजन किया गया है। आप बस उसमें अभी ट्यून हो जाइए और आप इसे ले लेते हैं। आपने इसे अभी खोजा, अभी इसके बारे में सुना, इसके बारे में आप में विश्वास आया
आपने विश्वास किया और आपको मिल गया। यह ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अभी अभी इसे दिया है। देखिए, एक भाई ने इस तरह से कहा, प्रभु, हे प्रभु, स्वर्ग को फाड़ कर अभी इसी समय नीचे आ जा। मैंने कहा, यह कैसी प्रार्थना है जी? ये यशायाह में है। ये लोग बाइबल के ये वचन बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने कहा, यह यशायाह में है। हाँ, ये यशायाह में है कि प्रभु स्वर्ग को फाड़ दे और नीचे आ जा। तो वो अपेक्षा करते हैं उनके हर एक पेट दर्द के लिए परमेश्वर स्वर्ग को फाड़ कर आएगा और नीचे आकर उसे चंगाई देगा। मैंने कहा, 2000 साल पहले उसने स्वर्ग को फाड़ दिया और वो नीचे आया और हमारे मध्य में रहा और फिर क्रूस पर मरा, फिर जी उठा और फिर से स्वर्ग फाड़ कर वापस गया और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। क्या आपने इसके बारे में सुना? उन्होंने कहा, वो क्या? उसकी और उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो चाहते हैं कि परमेश्वर हर समय स्वर्ग को फाड़ कर नीचे उतर आए। जब भी आप परमेश्वर को पुकारे तो वो स्वर्ग को फाड़ कर ऐसे नीचे आने वाला नहीं है। वो अभी कुछ भी नहीं करने वाला है। उसने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ पहले ही कर दिया है। जो कुछ भी आप मांग सकते हैं उन सभी बातों से बढ़कर उसने पहले ही कर दिया है। अब उसके लिए कोई कारण नहीं है कि वो उठ खड़े हो और कुछ भी करने लगे। आपके लिए सब कुछ पहले से कर दिया, पूरा हुआ। बाइबल यही तो सिखाती है। इसलिए कहता है उसने हमें आशीष दी है, हर एक आत्मिक आशीष से। आइए सब लोग कहें, उसने हमें आशीष दी है हर एक आत्मिक आशीष से। उसने पहले दे दिया है। अगर उसने पहले दे दिया है तो जो उसने पहले दे दिया उसके बारे में आप जाकर मांगते रहे। कहिए, अगर मैंने आपको कुछ दिया और आप कहे, क्या मुझे आप ये देंगे? मैंने अभी अभी तो आपको ये दे दिया है। मैं मनुष्य हूं, अगर आप मुझसे ये कहेंगे तो मैं गड़बड़ी में आ जाऊंगा। मैं सोचूंगा शायद मैंने ही कोई गलती कर दी है। क्या मेरे पास दिमाग है? मेरा दिमाग सही जगह पर है? यहां पर मुझ में गड़बड़ी है या फिर आप में कुछ गड़बड़ी है? अगर परमेश्वर गड़बड़ी में आ जाए तो बहुत ही भयानक रीति से वो होगा। स्वर्ग में बड़ी गड़बड़ी होगी मसीह लोगों की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि जो कुछ भी पहले से दिया गया है वो तो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो तो उनका है ही नहीं। और वो कह रहे, दे दे दे, आज ही दे दे प्रभु, नीचे आ जा, स्वर्ग को फाड़ दे। ये बड़ी गलती है। परमेश्वर ने ऐसा महत्वपूर्ण काम कर दिया है, अद्भुत काम किया है। उसने अपना काम पूरा किया है। जो कुछ उसने दिया है उसे पूरा कर दिया है। जो दे सकता था वो सब दिया है। आज हमें यही चाहिए कि उसने जो कुछ हमें दिया गया है उसकी हम सराहना करें, और जो उसने पहले से दिया है विश्वास से हमें उसे ले लेना है। चलिए इसे और भी विवरण से देखते हैं। इफिसियों 1:15 देखते हैं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं। पौलुस की प्रार्थना धन्यवाद से भरी हुई है। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं केवल विनती होती है, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, और ये मेरी समस्या है। वो अपनी समस्याएं और मुश्किलों को बताने में बहुत ही माहिर हैं। पौलुस की प्रार्थना पूरी तरह से अलग है। मैं चाहता हूं आप पौलुस की प्रार्थना को देखिए। पहले देखिए, ये धन्यवाद से भरी हुई है। ये क्यों धन्यवाद से भरी हुई है? फिलिपियों अध्याय 4 में वो कहता है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु सारी बातों के लिए अपनी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। अब क्यों कहता है धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो? बहुत से लोग नहीं समझ पाते। एक भाई ने मुझसे कहा, मुझे अब तक मिला नहीं तो मैं कैसे धन्यवाद दूं? मैं प्रार्थना करके मांग रहा हूं, मैं कैसे धन्यवाद दूं? मैं किसके लिए धन्यवाद दूं? देखिए, मैं आज उसका जवाब दूंगा। यहां से जाने के पहले आप जानेंगे क्यों जब आप प्रार्थना करते हैं उसी समय धन्यवाद दे। हाँ, लेकिन पौलुस की प्रार्थना ऐसी है, ये तो धन्यवाद से भरी हुई है। ये तो विनती से ज्यादा यहां पर धन्यवाद देने वाली प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, यहां पर कहता है किस लिए प्रार्थना करता है? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। अब इस पर गौर कीजिए। ये तो पौलुस की प्रार्थना है। ये तो बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। मुझे नहीं लगता कि इन दिनों में कोई ऐसी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही प्रार्थना है जो हमें करनी चाहिए। पौलुस किस लिए प्रार्थना करता है? सबसे पहले प्रार्थना करता है उसके ज्ञान में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के लिए।
वो उनके लिए ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु इन्हें नौकरी देना, इन्हें पैसे देना, इन्हें घर देना, ये और वो देना। ऐसे हजारों प्रार्थनाएं होगी, लेकिन वो ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। वो प्रार्थना करता है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मसीह के ज्ञान में तू इन्हें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। ऐसी प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि मुद्दा तो यही है, सब कुछ तो दे दिया गया है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि क्या दिया गया है। लोगों के पास प्रकाशन और समझ नहीं है कि क्या दिया गया है। और यदि उन्होंने सुन भी लिया है कि क्या दिया गया है, वो नहीं समझते हैं कि कैसे उस ज्ञान का उपयोग करें उनके जीवन की परिस्थिति में। इसलिए यहां पर बुद्धि के लिए कहता है, बुद्धि और प्रकाशन। बुद्धि तो ज्ञान उपयोग करने के लिए है, ज्ञान तो केवल सच्चाई को जमा करके रखना है। बुद्धि तो उसका उपयोग करने की योग्यता है उस ज्ञान का। जब आप स्कूल में जाते हैं, गणित सीखते हैं और वो आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सिखाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि परीक्षा में पास हो, लेकिन असली जीवन में उसका उपयोग करते जाए। मुझे याद है दूसरे देश में मैं ग्रोसरी स्टोर में कुछ खरीद रहा था और अचानक जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली थी, चली गई और वो जो लेडी थी वो भी चली गई। यानी वो जो वहां पर जो सेल्स को देख रही थी, और वो भी उस काउंटर पर से जाने पर थी क्योंकि बिजली नहीं थी, बिजली आने की राह देखनी थी। मैंने कहा वापस आइए, मैं आपके लिए गिनती करता हूं। और मैंने शायद 10-15 चीजें खरीदी थी और फिर अपने मन में उन सारी कीमत को जोड़ा और मैंने कहा मुझे इतना चुकाना है, इतने डॉलर्स और इतने सेंट्स। उसने मेरी ओर देखकर कहा कि आपके दिमाग में क्या है? क्या आपके दिमाग में कंप्यूटर है? मैंने कहा स्कूल में ये सिखाते हैं ताकि आप स्टोर में इसका उपयोग कर सके। इसे बुद्धि कहते हैं। ये परीक्षा लिखने के लिए नहीं है। ये तो आपके प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करने के लिए है। बुद्धि तो यही है। बुद्धि तो आपने जो ज्ञान पाया है उसका उपयोग करते जाना है आपके जीवन की परिस्थितियों में। आप अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं कि जीवन में जीतते जाएं। ठीक है? तो पौलुस प्रार्थना करता है। लोगों ने तो निश्चय ही मसीह ने क्या किया इसके बारे में संदेश सुना होगा, पौलुस ने उन्हें वहां पर प्रचार किया होगा, लेकिन उनके पास ये बुद्धि नहीं है, उनके पास में ये प्रकाशन नहीं है, उनमें ये समझ नहीं है, उनके पास प्रकाशन नहीं कि ये सच में उनके जीवन में कैसे काम करेगा। तो पौलुस प्रार्थना करता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं सुना है, उन्होंने इसे जरूर सुना है। पौलुस प्रार्थना करता है कि वो बुद्धि पाए, प्रकाशन पाए, इसके बारे में समझ पाए कि जो कुछ उन्होंने सुना है उसे ले और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करते जाए उनकी परिस्थिति में, उनके जीवन में, उनके जीवन के लाभ के लिए सिद्धांत का उपयोग करते जाए। यही प्रार्थना करता है। वो उनकी योग्यता के बारे में परवाह करता है कि वो विजयी जीवन जी सकते हैं इस संसार में, उस ज्ञान को उपयोग करते हुए जो कुछ उसने उन्हें सिखाया है कि मसीह ने क्या किया है। और इसके संबंध में वो कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। देखिए, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाना ये क्या है? देखिए, हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, स्वाभाविक चीजों के लिए, लेकिन वो समझ की आंखों के बारे में कह रहा है, अलग आंखों के बारे में कहता है। चलिए दूसरा राजा में चलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप इसे समझ सके। दूसरा राजा अध्याय 6। ये एलीशा की कहानी है। उसकी सेवकाई के दिनों में सीरिया का राजा इसराइल को परेशान कर रहा था। वो अक्सर आकर इसराइल के पास में ही अपना डेरा डालता था, इसराइल को परेशान करता, उन्हें तंग करता था, और हर बार वो योजना बनाकर वहां पर आता और इसराइल के पास में डेरा डालता था। परमेश्वर किसी तरह एलीशा पर प्रकट करता और एलीशा ये खबर इसराइल के राजा को बताता था और वो हमले से बच जाते थे। और फिर सीरिया का राजा इससे बहुत ही जल्दी परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि उनके मध्य में कोई जासूस है जो सारी खबर इसराइल के राजा को बता देता है। तो वो उन सबको बुलाता है, कहता है वो कौन है जो यहां की खबर जाकर इसराइल के राजा को बता देता है। और उनमें से एक ने खड़े होकर कहा, यहां पर कोई भी ऐसा भेदिया नहीं है, उनके पास परमेश्वर है। 4 दीवारों के अंदर तूने जो कहा परमेश्वर सुनकर अपने भविष्यवक्ता को बताता है, एलीशा को, और वो राजा को बताता है, इसलिए तुम उन्हें हरा नहीं सकते हो। यही तो हो रहा है, वो भविष्यवक्ता ही समस्या है। परमेश्वर भविष्यवक्ता से बातें करता है और इस 4 दीवार के अंदर जो भी कहा गया वो बताता है। तो राजा एलीशा पर बहुत क्रोधित हो जाता है, कहता है वो कहां पर है? तो उन्होंने कहा वो डोथन में है।
जाकर उसे लाओ, पूरी सेना को भेजता है। देखिए वचन 13 में, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वाऊंगा। और उसे बताया गया कि देखो वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया था एक मनुष्य के लिए, कि इस एक भविष्यवक्ता को वो पकड़ कर ले जाए। वो उन्हें इतना परेशान कर रहा था कि उसे पकड़ना चाहते थे। और भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, यानी उस भविष्यवक्ता का एक दास था, और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? देखिए दास बाहर आकर देखता है और अच्छे से देखता है कि क्या हो रहा है, और वहां पर घोड़े और रथ होते हैं। जाकर कहता है, हे स्वामी हम क्या करें, हमारा शत्रु राजा तेरे पीछे पड़ गया लगता है, उन्होंने हमें घेर लिया है, हम क्या करें? तो भविष्यवक्ता ने जवाब देकर कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर से हैं। देखिए इससे ये दास नहीं समझ पाया। मैं सोचता हूं दास ने दूसरी बार उसे अच्छे से देखा होगा। जरा रुको, तुम क्या कह रहे हो? भविष्यवक्ता ने कहा, जो हमारे साथ है वो तो उनसे भी ज्यादा है जो उनके साथ में है। उसने कहा, रुको एक मिनट, मुझे कुछ नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारे पास में कोई सेना नहीं है, हमारी ओर से कोई नहीं है, मैं शत्रु की सेना को ही देख पा रहा हूं। रथ और घोड़े, हमारे पास कुछ नहीं है, तू क्या कह रहा है? और फिर एलिशा ने प्रार्थना की, वचन 17 से आगे। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यह अद्भुत कहानी है। यहां इस मनुष्य ने देखा और उसने वहां पर अग्नि में रथ और घोड़ों को नहीं देखा था, शत्रु के घोड़ों और रथों को देखा था। लेकिन एलिशा भविष्यवक्ता ने प्रार्थना करने के बाद वो आगे बढ़कर देखता, उसने देखा, प्रभु ने उसकी आंखें खोली और उसने देखा कि अग्नि में रथ और घोड़े एलिशा को घेरे हैं। अब आपको एक बात समझना होगा कि एक संसार जिसे आत्मिक संसार कहते हैं, चलिए समझाकर बताता हूं। आत्मिक संसार यानी आत्मिक संसार है और स्वाभाविक संसार है, ठीक है? हम स्वाभाविक संसार में रहते हैं, लेकिन आत्मिक संसार है परमेश्वर आत्मा, इसलिए आत्मिक संसार में रहता है। हम तो मनुष्य हैं और हम इस तरह से बने हैं कि हम दोनों संसार, हम इस तरह से बने हैं कि हम संबंध रख सकते हैं दोनों, यानी आत्मिक संसार से और शारीरिक संसार से। हमारी देह इस पृथ्वी से है, इसलिए हमारे अंदर में कुछ ये स्वाभाविक बात है, यानी हमारा ये स्वाभाविक पहलू है। लेकिन हम आत्मिक है जो इस शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, लेकिन हम आत्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम आत्मिक संसार से भी जुड़ सकते हैं। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वह आत्मिक संसार से संपर्क कर सके और साथ में स्वाभाविक संसार से भी संपर्क कर सके। हमारे ये दो पहलू हैं। हम तो इस संसार में जी सकते हैं और इस संसार के भौतिक पृथ्वी के व्यक्ति जैसे जी सकते हैं, और हम इस संसार में रहते हुए बहुत आत्मिक व्यक्ति भी रह सकते हैं, क्योंकि हम आत्मिक रूप में सचेत होकर परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। आदम को इसी तरह से बनाया, बाइबल कहती है। दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में परमेश्वर आता था और आदम के साथ में चलता था, आदम के साथ संगति करता था। कल्पना कीजिए, आदम के लिए परमेश्वर से बात करना बहुत ही सामान्य सी बात थी। परमेश्वर आता और वो दोनों एक साथ बातें करते थे। और कुछ लोगों के लिए शायद आप कह रहे होंगे, मेरे प्रभु, लेकिन हम तो इसी तरह से बनाए गए हैं। आदम परमेश्वर के साथ में अच्छी संगति कर सकता था। आदम और परमेश्वर बात करते, वो अदन की वाटिका में एक साथ में संगति करते थे। मनुष्य ऐसे बना था। लेकिन जब आदम के जीवन में पाप आ गया, जब पाप आ गया, मनुष्य के साथ में कुछ भयानक हुआ। वो परमेश्वर के साथ की संगति के साथ में टूट गया। ये योग्यता जो उसमें थी कि परमेश्वर के साथ में संगति कर सके, वो टूट गया और ज्योति चली गई। कहा जा सकता है कि वो आत्मिक रीति से अंधकारमय हो गया। वो दृष्टिकोण पूरी तरह से बंद हो गया। तो अब वो परमेश्वर के साथ की संगति में नहीं था। उसके 5 ज्ञानेंद्रिय थे, आंखें, कान और जीभ और नाक और स्पर्श करना, ठीक है, महसूस करना, 5 ज्ञानेंद्रिय थे। देखिए अब मनुष्य बन गया, वो 5 ज्ञानेंद्रियों से चलाए जाने लगा। वो तो 5 ज्ञानेंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति बन गया। वह 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे 6ठा ज्ञानेंद्र दिया, और वो है कि वो परमेश्वर को जाने
इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हटकर वो अपनी आत्मा से परमेश्वर को जान सकता है, आत्मा में परमेश्वर से बातें कर सकता है, आत्मा में परमेश्वर से संगति कर सकता है। ऐसे उसे बनाया गया। उसके बारे में छठा ज्ञानेंद्रिय है, वो परमेश्वर से बातचीत कर पाया। अब ये भी संबंध टूट गया था, आत्मिक संसार के साथ का मनुष्य का संपर्क अभी टूट गया था। पतन के कारण ऐसा हुआ था, यानी आदम तो वहां पर आत्मिक दशा में देखने से नीचे गिर गया। शायद आदम स्वर्गदूतों को देख सकता होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर के डरवैयों के आसपास पहरा देता है। शायद आदम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देख सकता होगा। आदम तो आत्मिक संसार को जानता था, वो इसे कम से कम जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है और स्वर्गदूत वहां पर है और सब कुछ। वो इन सारी बातों को जान पाया। वो वैसे जीता था, लेकिन अचानक बदल गया। अभी वो केवल ज्ञानेंद्रिय में होकर काम करने वाला हो गया। ऐसे काम करता, 5 ज्ञानेंद्रियों से केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान से काम करता, लेकिन आत्मिक ज्ञान से नहीं। यानी आत्मिक रीति से जानने से हटकर केवल स्वाभाविक में जानने लगा। लेकिन इस भविष्यवक्ता का सेवक स्वाभाविक में जानने से बढ़कर अभी आत्मिक में जानने भी लग गया। वो आत्मिक बातों को नहीं देख सकता था। एलीशा भविष्यवक्ता जैसे नहीं था जो जानता था परमेश्वर के बारे में और उसके स्वर्गदूतों के, उसके अग्निमय रथों के बारे में जानता था। वो नहीं जानता था, लेकिन अचानक परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया और वो देख सका। ये क्षमता तो उसके अंदर में थी, लेकिन वो उसमें काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो पतन पाया मनुष्य था। अचानक जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो वो वहां पर इन सारी बातों को देख सका कि परमेश्वर ने एलीशा के लिए सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया है। अब ये अद्भुत कहानी है कि कैसे आत्मिक संसार है और आत्मिक संसार में सब कुछ हो रहा है। जो काम आत्मिक संसार में हो रहा है वो तो उतने ही वास्तविक हैं या उससे भी ज्यादा वास्तविक हैं जो इस स्वाभाविक संसार में होता है। आत्मिक संसार अदृश्य है, स्वाभाविक संसार दृश्य है। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 कहता है कि जो देखा जाता है वो तो कुछ समय का है, जो अनदेखा है वो तो हमेशा का है। कौन सा महान है, अनंत काल का या थोड़े समय का? अनंत काल का महान है। जो देखा जाता है वो तो कुछ समय का है, जो अनदेखा है वो तो हमेशा का है। तो मैं आपसे कहता हूं आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार से बहुत ही महान है। आत्मिक संसार ने स्वाभाविक संसार को बनाया। परमेश्वर आत्मा है और जो कुछ हम स्वाभाविक संसार में देखते हैं ये तो सब आत्मिक संसार के कारण ही अस्तित्व में आया। आत्मिक संसार ने स्वाभाविक संसार को बनाया। तो मैं आपसे कहता हूं कि आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार पर राज्य करता है। इस तरह से भी आत्मिक संसार बहुत महान होता है। परमेश्वर इस महान क्षेत्र में रहता है। आप उसे नहीं देख सकते, इसके कारण ये नहीं कह सकते कि वो कम है या हल्का है या उसका अस्तित्व बहुत ही कम है। आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो तो असली से भी ज्यादा वास्तविक होता है। वो तो स्वाभाविक संसार से भी ज्यादा वास्तविक होता है, क्योंकि आत्मिक संसार तो ऐसा संसार है जहां पर परमेश्वर रहता है और परमेश्वर उससे काम करता है। You are
accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved.